हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। भगवान महावीर की वाणी आपके सामने चली हुई है। 10वें कालक सूत्र के अंदर प्रभु ने, कल हमने चर्चा की थी कि सुनना कितना महत्वपूर्ण होता है। सुनना और देखना, कान सुनते हैं, आंखें देखते हैं। सुनने का अर्थ है कि चारों ओर से जो कान है वो दिए की भांति है। दिया जलता है, चारों ओर से प्रकाशित करता है। और आंख देखती है कि टार्च की भांति, सीधा एक स्ट्रेट लाइन में देखती है, वो चारों ओर से नहीं देख पाती। और सुनना सबको अच्छा लगता है। देखना 1 मिनट 2 मिनट देखोगे तो आगे फिर मन नहीं करेगा कि क्यों मुझे देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है। तो भगवान ने कहा, सोचा जानाई कल्याण, सोचा जानाई पावगम, उभयम पी जानाई सोचा, जन से अंतं समाय। सुन करके कल्याण को मार्ग को जाना जाता है, सुन करके पाप के मार्ग को जाना जाता है। दोनों ही मार्ग, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, दोनों ही जान करके उभयम भी जान ही सोचा, जंग से अंग तंग समय आ रहे। जो आपको अच्छा लगे उसको स्वीकार करना। तो ये आप देखते हैं, उपनिषद की रचना हुई, वेद हुए, सब कैसे हुए। एक गुरु ने शिष्य को जो कुछ कहा और आगे वो वाणी प्रसारित होती रही, उपनिषदों की रचना हो गई। भगवान महावीर ने जो कुछ कहा, आगे सुधर्मास्वामी जौम्य स्वामी तक वाणी आई। बुद्ध ने आनंद को कहा, आगे धम्मपद के रूप में बात चलती रही। तो सुनने से ही आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। सुनना महत्वपूर्ण है। और सुनना भी कैसे चाहिए, सार गर्भित बात सुननी चाहिए। यदि आप निरर्थक सुनते हैं, जो आपको, या ऐसी बातें सुनते हैं जिससे कोई आपका मतलब नहीं, उसको आपको छोड़ देना चाहिए। सुनना, जब आप सुनते हैं तो निष्कपट होकर के, निस्वार्थ होकर के निश्चय में सुनिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो श्रोता कैसे करना चाहिए? पन्ना समीख्य धम्मं, धर्म की परीक्षा करें। जो भगवान ने फरमाया, जो महापुरुषों ने कहा, उसमें उसकी परीक्षा करो कि सत्य क्या है और मुझे ग्रहण करना क्या है। परीक्षा करने के बाद, जैसे सोने की परीक्षा होती है, सोना जब कोई जोहरी के पास आता है तो पहले उसको कसौटी पर कसा जाता है, फिर उसको काटा जाता है, फिर अग्नि पर तपाया जाता है, फिर उसके तार खींचे जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य की परीक्षा भी ज्ञान से, शील से, गुण से और कर्म से होती है। तो परीक्षा करें, धर्म की परीक्षा करें। पन्ना समीख्य धम्मं, धर्म की परीक्षा अपनी प्रज्ञा से करो कि मुझे अपने जीवन में क्या अंगीकार करना, क्या नहीं करना। दूसरा श्रोता कैसा होना चाहिए? दुख से भयभीत हो। जैसे भगवान ने फरमाया कि ये जीव 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहा है। 7 नरकों में भयंकर दुख ही दुख है। त्रयंच पशु पक्षी में कितना दुख है, मनुष्य में, देव में। तो 4 गतियों में 2 नरक में भयंकर दुख पीड़ा है। पशु योनियों के दुख को भी बयान नहीं कर सकते। नरक निगोद में कितना दुख सहन करके आए हैं। तो दुख से जो सुनता है श्रोता, उसको
भगवान की वाणी समझ करके भयभीत होना चाहिए कि कहीं मैं नरक में ना चला जाऊं, मैं पशु ना बन जाऊं, मैं मनुष्य या बनूं या देव बनूं। यदि ऐसी कोई बात आती है कि देखो पशु चाहे बिल्ली हो, चूहा हो, कुत्ता हो, गीदड़ हो, शेर हो, सब एक दूसरे से भयभीत रहते हैं। कोई स्वतंत्र नहीं रह सकता। उसको शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, गाय को रस्सी से बांध दिया जाता है, कुत्ते को बांधा जाता है, तो उसकी मर्जी कुछ नहीं होती। जब मर्जी उसको भोजन मिले ना मिले। तो दो गति में, नरक गति और पशु गति में दुख ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो दुख से भयभीत होना चाहिए। यह वाणी सुनने के बाद सुख का अभिलाषी हो तो उसको मानना चाहिए कि मोक्ष सुख, अंतिम सुख मोक्ष में है। और स्वर्ग में भी आंशिक सुख है कि देवी देवता जो पुण्य इकट्ठा किया है वो सुख भोगते हैं, और मुझे स्वर्ग या मोक्ष में जाना है। वो सुख का अभिलाषी होना चाहिए। इस प्रकार वो धर्म की चर्चा करे, धर्म सुने, और बुद्धिमान होना चाहिए। और जो कुछ भी वो सुनता है वो अपनी प्रज्ञा से निर्णय करे। बुद्धू ना बने, बुद्धिमान बने, अपनी प्रज्ञा से निर्णय करे। और मनन करने वाला, जो कुछ भी आपने सुना उसका चिंतन, मनन, ध्यान करो। जो भी आप सुनते हैं उसको सुनो, सोचो क्या मेरे ग्रहण करने योग्य है, मुझे कैसे ग्रहण करना चाहिए। मनन करने वाला हो, और मनन करके उसको धारण करने वाला हो। जो आपने सुना, सुनने में सार किया है, उसका चिंतन किया, मनन किया, और उसको धारण करना चाहिए। करने के बाद हे गे उपाध्याय, उसमें से हे छोड़ने योग्य क्या है, कि जानने योग्य क्या है, उपाध्याय ग्रहण करने योग्य है। कोई भी वाणी आप इसमें 3 प्रकार से होते, हे गे उपाध्याय। क्या छोड़ने योग्य है, क्या जानने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है। तो ये भी आपको आना चाहिए। निश्चय न और व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। एक निश्चय न, एक व्यवहार न है। 2 व्यवहार संसार को लेके चलता है, दृष्टि को लेके। और निश्चय में जो निश्चय है जैसे आत्मा निश्चय न से शुद्ध है, पवित्र है। उसका जन्म नहीं, उसका मरण नहीं, उसकी माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। कोई किसी का पिता है, पुत्र है, बहन है, भाई है। पर्याय की दृष्टि से सब वो उसमें जीव है। व्यवहार और निश्चय साथ साथ चलने चाहिए। आत्मा ही देव है, निश्चय ने से आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही गुरु है। और कोई अपने आप को निश्चय में ले जाए और व्यवहार को छोड़ दे। व्यवहार अपनी जगह, निश्चय अपनी जगह है। व्यवहार भी रखे और निश्चय में भी जीवन। और विनयवान होना चाहिए। श्रोता हो, ज्ञान पचता है तो विनय करने से, विनय धर्म का मूल है। दृढ़ श्रद्धालु हो, कोई भी आप वाणी सुनते हैं तो एकांतता से वो श्रद्धा होनी चाहिए उसमें। सुन करके चित्त ढामा डालना हो। भगवान की वाणी सत्य है और मैं आज ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे भगवान ने कहा अनंत अनंत जीव निगोद में है, आपको निगोद नहीं सुनाई देती, पता नहीं चलता, पर श्रद्धा रखो कि सत्य है भगवान की वाणी। आज मुझे समझ नहीं आती। पहले ज़माने में जैसे साइंटिस्ट ने सिद्ध किया कि वनस्पति में भी जीव है, पानी में भी, जल में भी, अग्नि, वायु, वनस्पति, तो आज साइंस मानती है। इस प्रकार आप भी उस वाणी को अंगीकार कीजिए। दृश्य अवसर कुशल हो, जिस समय जैसा उचित कहना चाहिए, बोलना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, वो कुशल हो, अवसर वाला। निर्विल चिकित्सा हो। व्याख्यान श्रवण करने से पहले मुझे क्या लाभ होगा, इस प्रकार का विश्वास श्रोता को अवश्य होना चाहिए। जिज्ञासु हो। जिज्ञासा ही नहीं, जैसे आप आए हैं आपके मन में कोई जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासा का मतलब है इच्छा, आवश्यकता क्या है। जैसे भूखे को भोजन की इच्छा होती है, प्यासे को पानी की, रोगी को औषधि की, लोभी को लाभ की इच्छा होती है, ऐसे ही श्रोता को ज्ञान आदि गुण के मुझे ज्ञान मिलेगा, मुझे समझ मिलेगी, जिज्ञासु होना चाहिए। रसग्राही हो। जो कुछ भी आपने सुना है उसका सार रस ग्रहण करो। जैसे आप भोजन करते हैं
भोजन खाया, भोजन खाने के बाद आपकी तृप्ति नहीं हुई, उसका रस नहीं बना, उसकी शरीर में उसका कोई लाभ नहीं हुआ, तो वो निस्सार है भोजन। उस भोजन को आप नहीं खा पाएंगे, छोड़ देंगे। ई लौकिक सुखों की इच्छा ना करें। जैसे आप वो श्रोता सुनता है कि मुझे इस लोक में इस प्रकार का लाभ होगा, इस प्रकार की वो इच्छा ना करे। परलौकिक की इच्छा ना करे, इस लोक में परलोक में मुझे क्या लाभ होगा। सुखदाता, अपना हित का उपदेश देने वाला वक्ता, यथा योग्य अवस्थ स्थान का आराधि की सहायता देकर उनकी सेवा भक्ति करना चाहिए। जैसे आप लोग श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, तो यथाशक्ति कोई भी आपके पास आता है, कोई दुखी, यथाशक्ति उसकी सेवा करते हैं, तो आप सुख को देने वाले हो, प्रसन्नकारी हो। चित्त को हर तरह से आपके भीतर एक प्रसन्नता का भाव, निर्णयकारी हो। सुनी हुई बात में अगर संशय हो जाए तो उसको पूछताछ करके निर्णय कर लेना चाहिए। कुछ बातें गूढ़ होती है, रहस्यमय होती है, समझ में नहीं आती, उसको पूछ करके निर्णय कर लेना चाहिए। नंदी सूत्र में 14 प्रकार के श्रोता कहे जाते हैं। एक चलनी के समान, देखा आप, चलनी जो छालनी होती है वो क्या करती है, वो सार को तो नीचे छोड़ देती है और कूड़ा करकट को ऊपर रख लेती है। चलनी। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, वो ऐसी बात पकड़ लेते हैं जो विवादास्पद होती है, उसको ही घुमाते हैं और सार को छोड़ देते हैं। कुछ श्रोता चलनी के समान होते हैं, अच्छे अच्छे अनाज को छोड़ करके भीतर असार, छिलका, तिनका ऊपर आ जाता है, बाकी वो छोड़ जाती है। चलनी के समान कुछ ऐसे श्रोता होते हैं। मार्जार के समान, बिजली के समान, बिल्ली के समान। बिल्ली को कभी आप देखिए, बिल्ली को दूध दे दीजिए, वो पिएगी नहीं, पहले वो गिरा देगी, पात्र से दूध गिरा देगी, फिर गिराने के बाद फिर उसको चाटेगी। अब कभी देखना बिल्ली की ऐसे दूध को पहले ज़मीन पर बिखेर देती है, फिर बिखरे को चाट कर रहती है। श्रोता पहले वक्ता का चित्त दुखी करते हैं, फिर उपदेश का श्रवण करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बगला के समान, बगला जैसे ऊपर से निर्मल दिखाई देता है, भीतर से उसकी इच्छा क्या होती है कि वो उसकी दृष्टि मछली पर रहती है, मछली को उछालता है, मुंह में डाल देता है। काक चेष्टा मुझे बगले की भांति होती, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाषाण के समान, जैसे पत्थर है, पत्थर को, जो पत्थर है, बड़ा पत्थर है, वर्षा कितनी ही पड़ती रहे उसको कोई असर नहीं होता पत्थर को, पत्थर वैसे का वैसा ही रहता है। इस प्रकार कई श्रोता ऐसे होते हैं, उपदेश सुनते सुनते बहुतों को कितना समय हो जाता है, पर वहीं का वहीं रहता है, उसको अपने जीवन में बदलते नहीं। सर्प के समान होते हैं। सर्प जैसे दूध पी करके क्या विष देता है, सर्प को दूध पिलाओ तो विष ही देता है। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कितना ही उनको समझाओ तो वो गलत बात लेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे और विष के समान उसका उल्लेख। भैंसा के समान, भैंस को कभी देखो, वो पानी में जाती है, साफ पानी नहीं पीती, वो जाती है सारे पानी को गंदा कर देती है और मल मूत्र गोबर वहीं कर देती है और वहीं पानी पीती है और वहीं घूमती है और वहीं तैरती है। किसी बड़े तालाब के अंदर जाइए, भैंसों को छोड़ दीजिए, भैंसें तालाब के अंदर जाएंगी, पानी नहीं पिएंगी, अंदर जा कर के पानी को गंदा कर देंगी, गुड़ गोबर कर देंगी और फिर वो पानी, उसी पानी को पीती है। कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जो भैंसे के समान होते हैं, वो कुताग्रह करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं आपस में, वो सत्य ग्रहण नहीं करते हैं। कि फूटे घड़े के समान, जैसे फूटे घड़े का पानी टिकता नहीं है, इस प्रकार अनेक श्रोताओं को जो बात कहते हैं वो टिकती नहीं, वो बदलते रहते हैं। फूटे घड़े के समान उनको पल्ला झाड़ करके बाहर चले जाते हैं। डांस के समान, जैसे डांस, कोई डांस मारता है, मच्छर है या कोई है, वो डांस मार करके पीड़ा देते हैं। ऐसे कुछ ऐसे होते हैं श्रोता सद्बोधा को, सद्बोध देने वाले को, सद्गुण को छोड़ करके दुर्गुण को ग्रहण करते हैं और दुर्गुणी को ग्रहण करते हैं। जौंक के समान, आपने देखा जौंक जो पशुओं के भीतर लगी होती है, वो दूध नहीं पीती, वो लहू ही लेती है, दूध नहीं लेती, दूध नहीं पीती जौंक, वो
खून को ही चूसती रहती है। जो गाय के स्तन में लगकर भी दूध नहीं पीती, रक्त पीती है। कितनी श्रोता गुण को छोड़ करके अवगुण ग्रहण करते हैं। ये 9 प्रकार के श्रोता अधम श्रोता है, जो उपदेश के लिए अपात्र हैं। 9 पहला चलने के समान, बिल्ली के समान, बगला के समान, पत्थर के समान, सर्प के समान, भैंसा के समान, फूटे घड़े के समान, डांस के समान, जौ के समान और पृथ्वी के समान। पृथ्वी के समान, पृथ्वी को जितना खोदें, जैसे पृथ्वी को जितना खोदते हैं उतना पृथ्वी अंदर से ज़्यादा कोमल हो जाती है। और श्रोता कई बार उपदेशक को तकलीफ देकर ग्रहण करते हैं और ज्ञान आदि गुणों का खूब विस्तार करता है। पृथ्वी के समान होते हैं। पृथ्वी को जितनी ज़्यादा खोदा जाए तो नरम हो जाती है, पौधा फल फूल अच्छे बनते हैं। ऐसे कुछ श्रोता अच्छी तरह गहराई से उस बात को प्रश्न करते हैं, पूछते हैं और उन गुणों का विस्तार करते हैं। इत्र के समान, जैसे इत्र जरा सा लगा लो तो उसकी सुगंधी दूर दूर तक जाती है। ऐसे श्रोता गुरु की प्रेरणा पाकर कुशल बनते हैं और सद्गुणों का बहुत ज़्यादा प्रसार करते हैं। ये 2 मध्यम प्रकार के हैं, पृथ्वी और इत्र के समान। और 3 उत्तम श्रोता है, बकरी के समान। बकरी को देखो, जब बकरी पानी पीती है तो तालाब के किनारे, नदी के किनारे घुटना टेक करके केवल पानी पीती है और वापस आ जाती है। वो पानी को गंदला नहीं करती, खराब नहीं करती और चुप करके पानी को पी के चली जाती है। बड़ी सावधानी से स्वच्छ पानी पीती है, पानी को लेश मात्र भी गंदला नहीं करती। इस प्रकार कितने श्रोता वक्त को तनिक भी वक्ता को नष्ट नहीं पहुंचाते और अल्पज्ञता आदि का विचार नहीं करते, सद्गुण ग्रहण करते हैं। गाय के समान, जैसे गाय को सूखा चारा जो भी दे दो वो खा कर के दूध देती है। और कितने श्रोता साधारण उपदेश सुनकर भी बहुत असाधारण बात करते हैं, बहुत विद्वान बन जाते हैं। हंस के समान, जैसे हंसा तो मोती चुके बगलाकार लगाए। दूध, हंस की चोंच दूध को दूध कर देगी, पानी को पानी कर देगी और दूध ग्रहण कर लेगी। हंस सार ग्रहण करते हैं, असार को निसार को छोड़ देते हैं। इस प्रकार जो श्रोता है वो वक्ता के सार को ग्रहण करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। ये 3 प्रकार के श्रोता, बकरी के समान और गाय के समान और हंस के समान, ये तीनों उत्तम है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वचायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी धम्म अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जसधम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुगरण जगद में और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।